Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we'll proceed with our class 12 chapter 1 and name of the chapter is relation and function and this is the part 7 of this chapter. And this is the part 3 of exercise 1.2. This is the part 3. Exercise 1.2 का part 3 है. Previous section में हमने exercise 1.2 का question number 7 तक complete किया था. आज हम remaining question जो है इस exercise से complete करें. बिफोर प्रोसीडिंग विद द लेक्चर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया दैट डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट ए एंड बी सेट्स। दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। शो दैट फंक्शन सच दैट, जो मैपिंग है आपकी वो देखिए किस तरह से हो रही है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। जो फंक्शन की मैपिंग है वो किस तरह से है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी कॉमा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि जो एफ फंक्शन एफ ऑफ ए बी की जो वैल्यू है वो बी कॉमा ए है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है आपका वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। शो दैट वी हैव टू शो दिस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल given function is f such that a cross b to b cross a cross b to b cross a, right? Then f of a comma b is equal to b comma b comma। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो बाइजेक्टिव के लिए क्या होगा, बाइजेक्टिव के लिए पहले तो 1 1 होना चाहिए। 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है आपका एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एक्स आपका वाई के इक्वल होना चाहिए, राइट? अब आप देखो यहाँ पर जो एक्स है आपका, एक्स एक्स क्वेश्चन में गिवन है ए बी, तो एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ ए बी। एक्स की जगह अगर मैं ए बी ले लेता हूँ तो वाई को हम ले लेते हैं सी डी, तो वाई की जगह मैं ले लेता हूँ सी। इसका मतलब जो आपका एक्स है उसकी जगह आप रखोगे ए कॉमा बी, और जो हमारा वाई होगा वाई उसकी जगह हम रखेंगे सी कॉमा डी। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 1 के लिए क्या होगा, लेट एफ ऑफ एक्स, अब जो एक्स है उसको हमने लेना है ए बी, तो लेट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वाई की जगह हम रखेंगे सी डी, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी कॉमा डी। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ए कॉमा बी है ये हमारा एक्स के इक्वल है, और जो हमारा सी कॉमा डी है ये हमारा वाई के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी जो है वो बी कॉमा ए, यानी कि इसका अपोजिट। एफ ऑफ ए ऑर्डर पेयर अपोजिट है, एफ ऑफ ए कॉमा बी किसके इक्वल है, बी कॉमा ए। तो अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी बी कॉमा ए के इक्वल होगा तो कैन आई से दैट एफ ऑफ सी कॉमा डी डी कॉमा सी के इक्वल होना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो कैन आई से दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी को आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए कॉमा बी को आप लिखोगे बी कॉमा ए, और एफ ऑफ सी कॉमा डी को आप क्या लिखोगे, डी कॉमा सी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अभी ये आपने देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जो एक्स वाला एलिमेंट है वो एक्स वाले एलिमेंट के इक्वल होता है, राइट? और जो वाई वाला एलिमेंट है वो वाई वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू डी, इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू डी कॉमा ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया, देखो बी डी के बी बी किसके इक्वल है, डी के, और ए किसके इक्वल है, सी के। तो कैन आई से दैट इसका मतलब ये हुआ कि जो ए कॉमा बी है आपका वो सी कॉमा डी के इक्वल है। भाई यही तो आपने कहा है, ए किसके इक्वल है, सी के, तो देखो ए की जगह सी, बी किसके इक्वल है, डी, तो बी की जगह डी। तो बेसिकली आपने ये प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ ए बी अगर एफ ऑफ सी डी के इक्वल है तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एक्स जो है आपका वो वाई के इक्वल है, बिकॉज एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर ए बी, और वाई का मतलब क्या है, सी डी। तो आपने 1 1 की जो कंडीशन है वो हमारी प्रूफ हो गई। तो कैन आई से दैट देयरफॉर इट इज 1 1, देयरफॉर इट इज 1 1। तो ये 1 1 तो है, अब देयरफॉर इट इज 1 1। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये ऑन टू है। तो देखो नाउ, देखो एफ सच दैट आपकी जो मैपिंग है वो क्या है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए।
अब इस चीज को अगर हम एक एरो डायग्राम से समझते हैं, देखो अगर मैं यहाँ एक एरो डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, और ये हो गया आपका बी क्रॉस है। अब ए क्रॉस बी का मतलब हो गया ए कॉमा बी एलिमेंट, और बी क्रॉस ए का मतलब हो गया बी कॉमा ए। अब आप ये देखो, कैन आई से दैट अगर ए क्रॉस बी आपका 1,2 है, तो बी क्रॉस ए 2,1 होगा, यानी कि 1 क्रॉस 2 की इमेज 2 क्रॉस 1 होगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ लेता हूँ 4,3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3,4 होगा। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 6,4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4,6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ लेते हैं 7,5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5,7। कुछ इस तरह से आपकी इमेजेस बनेगी। मीन्स हर ए बी के लिए आपके पास सेट बी में बी ए इमेज है। 6,4 की इमेज 4,6 होगी, 7,5 की इमेज आपकी 5,7 होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है आपको? ठीक है। तो कैन आई से दैट, अब मैं क्या इस स्पीच को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट फॉर ऑल, मैथमेटिकली इस सिंबल को क्या कहा जाता है, फॉर ऑल, फॉर ऑल बी कॉमा ए, फॉर ऑल बी कॉमा ए देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो रेंज है वो किसके इक्वल है, बी क्रॉस है। और यही आपका कोडोमेन भी है भाई, कोडोमेन भी बी क्रॉस ए है हमारा। अगर आप मैपिंग में देखो तो कोडोमेन हमारा है क्या, यही तो कोडोमेन होता है आपका। और कोडोमेन भी बी क्रॉस ए है, और रेंज भी आपकी बी क्रॉस ए आ रही है। रेंज भी आपकी बी क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है, और कोडोमेन भी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के क्या है, इक्वल है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। और फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो कैन आई से दैट हैंस हैंस इट इज बाइजेक्टिव, हैंस इट इज बाइजेक्टिव। तो यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। हमें क्या शो करना था, शो दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज लेट फंक्शन बी, फंक्शन की जो मैपिंग है वो क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। आप देख सकते हो एन आपका यहाँ पे बोल्ड लेटर में, और एफ ऑफ एन जो है वो n+1/2 के इक्वल है अगर एन ओड है। अगर आपका एन ओड है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, n+1/2। अगर एन आपका इवन है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2। यहाँ पर जो n है आपका, स्मॉल n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव के लिए आपको ये चेक करना होगा क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। देखो अगर ये फंक्शन 1 1 होगा तो हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं है। लेकिन अगर ये फंक्शन 1 1 ही नहीं होगा तो आपको ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं। हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, बिकॉज बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 के लिए देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम इजिली एरो डायग्राम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एरो डायग्राम ले रहा हूं, ये हो गया सेट ए, लेट दिस बी सेट लेट दिस बी सेट बी। ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, सेट ए, और ये हो गया आपका सेट। अब सेट ए में मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसी तरह सेट बी में भी ले लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ऐसे आपने सेट ए में भी नेचुरल नंबर को ले लिया, बिकॉज सेट ए है क्या आपका, ये भी एक नेचुरल नंबर है। और सेट बी जो है आपका वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। अब एक एक करके अब देखो, जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट है ये हो गए आपके स्मॉल है। अब स्मॉल एन अगर आप ऑड नंबर लेते हो, ऑड नंबर जैसे कि मैंने 1 ले लिया, तो आप वैल्यू यहां रखोगे यहाँ। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ तो n+1, तो n की जगह 1 रखो, तो 1+1/2, तो 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब जो 1 की इमेज आ रही है वो 1 आ रही है।
वन की इमेज क्या है, वन। वन रखने पर मुझे इमेज क्या मिल रही है, वन। अब अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ, अब n की जगह मैं 2 रख, अब जैसे आप n की जगह 2 रखोगे तो n आपका इवन है, तब आप यहाँ पुट करोगे, तब आप वैल्यू जो है इसमें पुट करोगे। तो n की जगह जैसे आप 2 रखोगे तो 2/2 ये भी आपको 1 ही मिल रहा है। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। एक से ज्यादा एलिमेंट की, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने n की जगह ले लिया 3, मैंने n की जगह क्या रखा, 3। तो अगर मैं n की जगह 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 3। अब 3 क्या है, आपका ऑड है, तो आप यहाँ रखोगे वैल्यू। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे इस केस में, तो ये हो जाएगा 3 + 1/2, तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब n की जगह अगर आप 3 रखते हो तो इमेज क्या आएगी आपकी, इमेज क्या आएगी आपकी, 2। तो 3 के साथ आ रहा है 2। अब अगर मैं n की जगह 4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 4, तो 4 आपका इवन है, तो यहां पुट करोगे तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है, तो 4 की इमेज भी 2 आ रही है। अब आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो क्या आप इसको 1 1 कह सकते हो। यहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो जब आप चेक करोगे 1 1 के लिए, जब आप 1 1 को चेक करोगे तो इसमें क्या आपने देखा कि देखो जो f(1) है आपका, f(1) उसकी इमेज भी क्या आ रही है, 1। और f(2) की इमेज भी क्या आ रही है, 1। समझ में आ रहा है, f(1) की इमेज भी क्या आ रही है, 1। f(2) की इमेज भी 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो f(1) है वो f(2) के इक्वल है, आपका जो f(1) है वो f(2) के इक्वल है। बट क्या 1 2 के इक्वल होता है, 1 तो 2 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ f(1) एंड f(2) हैव सेम इमेज 1, हैव सेम इमेज 1। Therefore, given function f is not 1 1, is not 1 1। अब अगर ये आपका 1 1 नहीं है तो आप क्या कहोगे, since f is not, since f is not 1 1, so it is not bijective। तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज if function f is both 1 1 and onto, then it is bijective, then it is called bijective, then it is called bijective। अब अगर ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। बस इतना करना है आपको इस क्वेश्चन में, दिस इज सफिशिएंट आंसर। प्रॉपर वे में हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। हमने ये बता दिया कि पहले तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि 1 1 नहीं है, इसको हमने करके दिखा दिया। फिर हमने कहा कि अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव ही नहीं हो सकता। फिर हमने क्यों कहा ऐसा, ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि भैया अगर 1 1 और ऑन टू होगा तभी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, भाई ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो मैंने आप प्रीवियस लेक्चर, जो यस्टरडे मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था वो एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 है। अगर आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको पूरा क्लास 12 का जो कोर्स है उसका लिंक मिलेगा। पूरे क्लास 12 का जो कोर्स है उसका लिंक मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको जो एनसीईआरटी का ये जो हमारा करंट सेशन चल रहा है इसकी प्लेलिस्ट के आपको लिंक मिलेगा। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशंस है, एनसीईआरटी एग्जामिनर, उसके लिंक मिलेंगे। इंडिविजुअल चैप्टर्स के आपको प्रॉपर लिंक मिलेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, और इंडिविजुअल चैप्टर्स की जो एग्जाम्पलर है उनके सॉल्यूशन के लिंक। इसके अलावा सैंपल पेपर जो हमने लास्ट सेशन में किए थे उसका आपको लिंक मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पूरा जो कोर्स है क्लास 12 का, उसका जो सभी प्लेलिस्ट, जितनी भी प्लेलिस्ट है उन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आज ये जो लेक्चर अपलोड होगा इसमें भी जितने भी क्लास 12 के लेक्चर अपलोड होंगे उसमें पूरा जो कोर्स होगा उसके आपको लिंक मिलेंगे। तो अगर आपको कोई इंडिविजुअल चैप्टर करना, लाइक आपको रिलेशन एंड फंक्शन नहीं करना है या आपको इनवर्स ट्रिको का रिवीजन करना है, जो भी चैप्टर का आपको रिवीजन करना है उसका आप लिंक में जाके आप उस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट सेट ए इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. आपको कहा जा रहा है जो सेट ए है इट इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, लेकिन 3 नहीं होगा. ये तो आपको समझ में आ रहा होगा इसको फंक्शन की वैल्यू को देखिए, बिकॉज अगर आप यहाँ 3 रखोगे तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी. फिर आपको कहा जा रहा है जो सेट बी है, सेट बी की जो वैल्यू है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. अब आपको कहा जा रहा है कंसीडर द फंक्शन. फंक्शन की जो मैपिंग है वो सेट ए टू सेट बी है. आपको डिफाइन करना है कि आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, जस्टिफाई योर आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल set a is equal to all real number. Set a is equal to all real number except 3. यही कहा जा रहा है कि सेट a की जो वैल्यू है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. एंड सेट b इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. यही आपको कहा गया है, ठीक है. और फंक्शन के जो है उसकी मैपिंग क्या है, ए टू बी. फंक्शन की जो मैपिंग है वो क्या है, ए टू बी, राइट. नाउ कैन आई से दैट ए टू बी का मतलब क्या हो गया, ए टू बी का मतलब ये हुआ कि फंक्शन की जो मैपिंग है वो है रियल नंबर एक्सेप्ट 3 टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1. यही कहा जा रहा है. ए का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और बी का मतलब हो गया रियल नंबर एक्सेप्ट 1. ये इस तरह से आपकी मैपिंग. तो कैन आई से दैट ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका डोमेन है फंक्शन का, और ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है हमारा, ये है आपका फंक्शन का कोडोमेन. कोडोमेन, राइट. अब जो क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज here fx is equal to here fx is equal to x minus 2 upon x minus 3. अब आपको चेक करना है ये 1 1 या ऑन टू है कि नहीं. तो पहले हम चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं. 1 1. तो 1 1 के लिए क्या होगा, f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल होगा. तो अगर मैं x की जगह a पुट करता हूं तो कैन आई से दैट ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, a माइनस 2 अपॉन a माइनस 3. इसी तरह अगर मैं x की जगह b पुट करता हूँ b, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b माइनस 2. एक्स की जगह आप b रखोगे, b माइनस. यहां तक क्लियर है, ठीक है. अब आप ये देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस 2 इंटू बी माइनस 3, और a माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, b माइनस 2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2 इंटू बी माइनस 3, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, b माइनस 2 इंटू a माइनस 3. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. चलिए अब सॉल्व करते हैं. अगर मैं a को b के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए बी. इसी तरह से जब आप a को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3a. ये क्लियर है, ठीक है. देन माइनस 2 को अगर आप b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2b, माइनस 2b. और अगर आप माइनस टू को माइनस 3 के साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 3 जा 6 हो जाएगा. ये क्लियर हो गया. अब अगर मैं b को a के साथ करता हूं तो ये हो जाएगा आपका बी ए, या फिर आप इसको कह सकते हो ए बी. और इसी तरह से अगर आप b को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3. ये क्लियर है, ठीक है. देन अगर आप माइनस 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करते हो तो वी विल हैव माइनस 2a. और अगर आप माइनस 2 के साथ माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. अब क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखो ध्यान से तो ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा, और 6 के से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा. ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. नाउ वी आर लेफ्ट विथ माइनस 3a. देखो माइनस को मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा प्लस 2, इक्वल टू ये आपका माइनस 3b. और माइनस 2b को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा आपका प्लस 2b. ये क्लियर हो गया, ठीक है. देन अब माइनस 3a प्लस 2a क्या हो जाएगा, माइनस a. और माइनस 3b प्लस 2b क्या हो जाएगा, माइनस b. तो कैन आई से दैट अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए बी के इक्वल है, बिकॉज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एंड देन ए इज इक्वल टू बी, एंड a is equal to b. तो कैन आई से दैट इट इज 1 1, therefore it is 1 1. therefore given फंक्शन क्या है आपका,
वन वन है, बिकॉज वन वन की कंडीशन है वो आपकी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। अब वन वन तो है, अब हम चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है। अगर मैं ऑन टू की बात करता हूँ तो देखो, जो आपका फंक्शन है वो क्या है, उसका डोमेन क्या है, रियल नंबर -3, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब अगर आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आती है तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, आपका ऑन टू होगा। चलिए चेक करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या है, दैट इज x-2 अपॉन x-3। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, लेट एफ एक्स, जहां एरो डायग्राम पॉसिबल नहीं है वो हम क्या करते हैं, पहले तो देखो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो आपका y के इक्वल है। अब आप, अगर मैं यहाँ एफ एक्स की जगह y पुट करता हूँ तो आपको ये वैल्यू गिवन है y इन टर्म्स ऑफ x। अब हमें क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिख, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर मैं इस एफ एक्स की जगह y पुट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-2 अपॉन x-3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-2 अपॉन x-3। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो y के साथ जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y(x-3y) और इक्वल टू में हो जाएगा x-2। ये क्लियर है। x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ तो एफ एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और -3y को अगर आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे ये हो जाएगा 3y-2। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं x कॉमन ले सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मैं x कॉमन ले सकता हूँ। जैसे आप x को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y-1 इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y-2। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आपने x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर दिया, ये क्या हो गया 3y-2, ये मल्टीप्लाई हो रहा, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहां पर देखो x जो है आपका, x की जो वैल्यू है वो डिफाइंड होगी, इट इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगी, इट इज डिफाइंड व्हेन जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, व्हेन y-1 इज नॉट इक्वल टू 0। व्हेन y-1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो आपका y है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। -1 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रेंज है, जो आपकी रेंज है वो क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो यही आपकी कोडोमेन भी थी। अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो हमारा कोडोमेन भी तो यही था। कोडोमेन क्या था हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो इट इज इक्वल टू को डोमेन, इट इज इक्वल टू को डोमेन। कैन आई से दैट देयरफॉर इट इज ऑन टू, देयरफॉर इट इज ऑन टू। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, जो आपका फंक्शन है उसकी मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, x⁴। अब आपको पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x⁴, और फंक्शन की मैपिंग क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन की मैपिंग क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव के केस में क्या होगा, लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ ए पुट करता हूं तो ये हो जाएगा a⁴, और अगर आप यहाँ b पुट करते हो x की जगह तो ये हो जाएगा b⁴। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो a आपका क्या होगा, +-b। लेकिन अगर ये पावर ओड होती तो a इक्वल टू क्या होता, b। अब यहाँ a b के इक्वल होना चाहिए, बट आपका जो a है वो +b के इक्वल भी आ रहा है और -b के इक्वल भी आ रहा है, बिकॉज यहाँ a की जो वैल्यू होगी वो +-b होगी। यहाँ जो आपकी ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, +-। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देयरफॉर, देयरफॉर इट इज मैनी वन। ये क्या है, आपका मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो इंजेक्टिव तो ये है नहीं। अब हम चेक करते हैं क्या ये सर्जेक्टिव है। अब हम चेक करते हैं क्या आपका जो गिवन फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है। तो देखो, फंक्शन की जो मैपिंग है वो क्या है, रियल नंबर टू रियल, रियल नंबर टू रियल नंबर। और फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। तो स्टेप वन क्या होगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या, कि जो आपका वैल्यू है वो y इन टर्म्स ऑफ x है, तो पहले आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखो, क्या x इन टर्म्स ऑफ y। तो आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जैसे ही 4 यहाँ शिफ्ट होगा तो y की पावर हो जाएगी 1/4। y की पावर क्या हो जाएगी 1/, ये बात समझ में आ रही है, y की पावर क्या हो जाएगी 1/4। तो y की पावर 1/4 होने का मतलब कि x की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है, y की पावर 1/4। ठीक है, अब ये कब डिफाइंड होगा, ये कब डिफाइंड होगा, अब इसमें y की जो वैल्यू है आपकी, आप देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब रूट टू द पावर 1/4 है। तो रूट में जब वैल्यू आ जाती है वो आपकी जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर y जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर आपका, रियल नंबर में रूट के अंदर नेगेटिव साइन तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि ये जो y है आपका, ये जो y है इसकी वैल्यू जीरो से के इक्वल या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जो आपकी रेंज है, जो आपकी रेंज है वो क्या होगी, जीरो के तो इक्वल है, और बड़े होने की रेंज तो इंफिनिटी तक जा रही है। लेकिन जो आपकी कोडोमेन है वो तो रियल नंबर है, कोडोमेन आपकी क्या है, रियल नंबर, इसमें तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो कैन आई से दैट जो हमारी रेंज है इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जो हमारी रेंज है इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज, ये आपका ऑन टू भी नहीं है, तो ये क्या है, ये इनटू है, बिकॉज रेंज जो है यहाँ पर वो सबसेट है कोडोमेन का। तो ये आपका क्या है, इनटू है। अब ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में ही चलते हैं। देखो ऑप्शन डी क्या है आपका, नीदर वन वन नॉर ऑन, नीदर वन वन नॉर ऑन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, एफ इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज फंक्शन की जो मैपिंग है अगेन आपके रियल नंबर टू रियल नंबर है, और फंक्शन की जो वैल्यू है 3x है, और आपको कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल here value of function is 3x, value of function is 3x, एंड फंक्शन की जो मैपिंग है वो क्या है, रियल नंबर टू रियल, रियल नंबर टू रियल। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है। तो देखो लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब अगर एक्स की जगह मैं ए रखूंगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और एक्स की जगह अगर आप बी रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3b, 3b। तो कैन आई से दैट जो आपका ए है, जो आपका ए है वो बी के इक्वल होगा। कैन आई से दैट वैल्यू ऑफ ए जो है आपका, जो आपका ए है वो किसके इक्वल होगा, वो बी के इक्वल, वो बी के इक्वल होगा। देयरफॉर इट इज 1 1, देयरफॉर इट इज 1, तो 1 1 तो ये है, राइट। अब हम चेक करते हैं सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव कब होगा, अगर जो हमारी रेंज है वो भी रियल नंबर आती है, बिकॉज यहाँ पे जो कोड डोमेन है वो आपका रियल नंबर है, राइट। सर्जेक्टिव फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, राइट। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है आपकी, दैट इज 3x। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x। तो पहला स्टेप क्या होगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3x। अब y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा y/3। अब यहाँ पर देखो y की जगह कोई भी वैल्यू रखो, x आपका डिफाइंड होगा। इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी रेंज है वो भी क्या आ गई, रियल नंबर, और कोडोमेन भी आपका क्या है, रियल नंबर। तो रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर गिवन फंक्शन इज व्हाट, ऑन टू। और गिवन फंक्शन अगर ऑन टू है और 1 1 भी है तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए, दैट इज एफ इज 1 1 ऑन।
Is it clear? So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thank you and have a great day.